क्या आप जानते हैं बात करने का सही तरीका क्या है? अगर आप अपने मुंह से निकली हर बात में एक सही इरादा लाते हैं तो ये ध्वनि आपके भीतर एक खास तरीके से संपादित होगी और आपकी बोलने में आवाज की रेंज जितनी कम होगी आपकी बात शुद्ध उतने ही कम होगी। तो आपको इसे एक सक्रिय जागरूकता और इरादे के साथ सुधारना होगा। बोलने का क्षमता मनुष्य को दिया गया है, एक उपहार है। इंसान जितनी जटिल आवाज निकाल सकता है वैसे कोई दूसरा जीव नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक हाथी की चिगाड़ हमारी आवाज से कहीं तेज हो सकती। अगर हाथी आपके पास आकर जोर से चिगाड़ दे तो बस उस आवाज से ही आपके हाथ पैर ढीले पड़ जाएगा। और शेर दहाड़ सकता है, पक्षी भी बहुत सी आवाज निकाल सकते हैं, पर कोई भी जीव उस जटिलता के साथ नहीं बोल सकता है जैसे आप बोल सकते हैं। इसीलिए भाषाओं को सच समझकर इस तरह से रचा गया है ताकि इसका उच्चारण ही शरीर को शुद्ध कर दे। संस्कृत भाषा ऐसे ही तैयार की गई थी। आप में से अधिकतर लोग शायद अंग्रेजी में बात करते हैं। सारी भाषाओं में से जरूरी नहीं है कि सारी भाषा भारतीय भाषाओं या देसी बोली की तुलना में स्पेनिश या लैटिन या चीनी भाषा के तुलना में भी है। अंग्रेजी भाषा में ध्वनियों का विस्तार काफी कम है, बहुत ही कम। फर्क यह है कि अगर आप जन्म से केवल अंग्रेजी ही बोल रहे हैं तो आपके कोई दूसरा मंत्र या कोई दूसरी भाषा बोलना इतना मुश्किल लगता है कि क्योंकि आप वाणी में एक सीमित रेंज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको बोलने में आवाज की रेंज जितनी कम होगी आपकी बात उतना ही शुद्ध कम होगी। तो अब आपको इस एक सक्रिय जागरूकता और इरादे के साथ सुधारना होगा। और एक चीज ध्वनि और दूसरी चीज है ध्वनि के पीछे का इरादा। आप बहुत प्यार के साथ ये कह सकते हैं कि किसी दूसरी भावना से भी ये कह सकते हैं कि अब ये दोनों शरीर पर एक साथ असर पैदा नहीं करेगा। कर्मिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा इरादे में होता है, ना कि किए गए कार्य में। इसी तरह कर्म का मुख्य हिस्सा इरादे में है, ना कि ध्वनि में। लेकिन अगर ध्वनियों की चर्चा वैज्ञानिक तरह से हुई है जैसे कि मंत्र में या संस्कृत भाषा में, तो अगर आप इन्हें बिना किसी जागरूकता के भी बोलते हैं तो तभी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ध्वनि के संरचना की प्रकृति ही ऐसी है। लेकिन अब हम ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो उस तरह से नहीं बनी है, तो बेहतर होगा कि इसके इरादे पर ध्यान दिया जाए। मेरे ख्याल से इसके पहले मैं आपको कोई बार आपके एक महिला के बारे में बताया है जो दूसरे विश्व युद्ध में बंदिश से बाहर निकली और तब उसने इस संकल्प लिया कि अगर मैं अब किसी से कुछ कहूँ तो और ये मेरा अंतिम शब्द हो, ऐसा हो सकता है। अगर इस व्यक्ति को कहे कि मेरा अंतिम शब्द होने वाला है तो मैं कैसे बात करूंगा? मैं हर किसी से सिर्फ उसी तरह से बात करूंगा। यह आपके वाक्य शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका है। वाक्य शुद्ध का मतलब है अपने मुंह से निकली हुई ध्वनि को शुद्ध करना, ध्वनि के प्रति जागरूकता होना, ध्वनि के विज्ञान या हमारे ऊपर पड़ने वाले इनके असर के प्रति जागरूकता होना। और इस तक कैसे पहुँचे, यह एक अद्भुत चीज है। इसकी समझ एक जीवन काल में नहीं आने वाली है। यह नाधी योग है, इसमें बहुत मशक्कत लगती है। तो उसके लिए नाधी योग करने के लिए आपके पास एक मंत्र है। अगर आप इस हर जगह जाती रखते हैं तो कभी इसके बारे में सोचना भी नहीं है। लेकिन अगर आप बैठा है, खड़ा है या कुछ भी आपके अंदर अभू शिव बस होता रहता है। ऐसे नहीं है कि मैं बोलना चाहता हूँ, बस मेरे सांसें खुद के खुद ये आकर ले लेती है। इस तरह से आप भी इसे अपने जीवन में ला सकते हैं। बहुत से लोग ने अपने बात चीज में गंदे शब्द का इस्तेमाल करना सीख लिया है। या इन दिनों खास करके मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका में युवक गर्भ एक शब्द से पूरा वाक्य बनाने लगे हैं। मैं भारत में देखता हूँ कि कोई लोगों ने ये चीजें सीख ली है और जब वो इन शब्दों को बोलते हैं लोग सीट करते रहते। मैं उन्हें याद दिलाता रहता हूँ कि मेहरबानी करते यहाँ मत कीजिए। तो सिस्टम में सही तरह से संदर्भ लाने का यह एक तरीका है। यह महत्वपूर्ण है कि क्योंकि आप अपने भीतर यूं ही मौन हो जाते हैं तो इसके बेहतर और कोई दूसरा तरीका नहीं है। यही परम तरीका है। अगर आप अपने भीतर यूं ही अचल हो सकते हैं तो यह सबसे अच्छा तरीका है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अगला सबसे अच्छा तरीका है कि आप शिव कह सकते हैं या उन्नत के सबसे करीब है। वरना अगर आप इस शब्द को आपके लिए काम नहीं करता है तो आप एक थोड़ा ज्यादा लंबा गाने के लिए आपके एक लाइन चाहिए। तो आप ब्रह्मानंद स्वरूपा या कोई और जप कर सकते या वैराग्य के उन 5-6 मंत्रों में से जो भी आपने सुना है, आप जिससे साथ भी संबंधित हो बस उसे कीजिए। सबसे बढ़कर आप अपने द्वारा बोली गई हर ध्वनि में सही इरादा लाइए। अगर आप अपने मुंह से निकली गई हर बात में से एक सही इरादा लाते हैं तो ध्वनि आपके भीतर एक खास तरह से संबंधित होगी और सही किस्म के संबंध की इस बुनियाद का होना जरूरी है। अगर आप
इस मानव तंत्र को एक ऊंची संभावना की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, वरना यह हमेशा आपके पीछे सिखरता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये एक बड़ी संभावना बने तो इसके पास सही किस समाधान की बुनियादी होनी चाहिए, और आपके द्वारा बोली गई ध्वनि की शुद्धता, यह वाक्य शुद्धि उसका एक अहम हिस्सा है। और यह आप पूरी तरह से स्थिर या मौन हो सकते हैं तो उसके जैसा कुछ भी नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।